जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। आज देखेंगे लास्ट डे लास्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। इसके बाद देखेंगे CBT 2 का क्वेश्चन पेपर जो कि 11 शिफ्टों में हुआ था। दोनों पेपर देखेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चंस यानी कि लास्ट डे का कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, इसे देख लेते हैं। अगर CBT 1 का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। वहाँ 30 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, 30 के 30 शिफ्ट के क्वेश्चन के PDF उपलब्ध रहेंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए थे। RRB की तरफ से बोर्ड चेंज करने का नोटिस आ गया है जो कि 29/7/2024 से खुलेगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। नग्न बीजी होते हैं। नग्न बीजी 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से बताना है कि कौन होते हैं। गाजर है, नींबू है, गेहूं है, पाइनस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाइनस हो जाएगा। पाइनस। ठीक है। अगर बात करें चिलगोजा का, तो चिलगोजा भी नग्न बीजी में आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन। 10 ओम प्रतिरोध पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करें। यानी कि करंट, इससे जो करंट होगा आई, उसका वैल्यू पूछा है क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं कि R बराबर होता है V/I। R यहाँ पे क्या है? प्रतिरोध है। R यहाँ पे क्या है? प्रतिरोध है। V यहाँ क्या है? विभवांतर है, विभवांतर वोल्ट। और I क्या है? प्रवाहित धारा है। क्या है? धारा। तो क्या क्या चीज़ दिया हुआ है? प्रतिरोध का मान दिया हुआ है, कितना है? 10 ओम बराबर V का मान दिया हुआ है कितना? 140 वोल्ट। पूछा है क्या? I पूछा है। तो I कैसे निकालेंगे? तो ये 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि I का वैल्यू क्या हो जाएगा? 14। I का वैल्यू क्या हो जाएगा? 14। I का वैल्यू क्या हो जाएगा? 14 एम्पियर। I का वैल्यू क्या हो जाएगा? 14 एम्पियर। ठीक है। तो मेन फार्मूला क्या था? R बराबर V/I। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से रिएक्टस नामक बीमारी होती है? तो ये होता है विटामिन D की कमी से। किसके कमी से? विटामिन D की कमी से रिएक्टस नामक बीमारी होता है। ठीक है। अगर विटामिन D की बात करें तो इस किस में पाया जाता है? तो धूप में पाया जाता है। ठीक है। सवेरे का जो धूप होता है उसमें विटामिन D ज़्यादा पाया जाता है। और विटामिन D की बात करें तो ये वसा में घुलनशील होता है। ठीक है। अब विटामिन D की कमी से जो रिएक्टस होता है, इसी को क्या कहते हैं? सूखा रोग भी कहते हैं। क्या, कौन सा रोग कहते हैं? सूखा रोग कहते हैं। जिसमें रिएक्टस क्या होता है कि हड्डी को कमज़ोर कर देता है, उसे विटामिन D नहीं मिलता है। तो ठीक है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। 225 किसका वर्ग होगा? यानी कि वर्गमूल 15। ठीक है। अब ये 15 इसमें ऐड हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 274 + 15 कितना हो गया? इसमें अगर ऐड करेंगे 274 में तो ये गया 289। यहाँ तक का काम खत्म। 289 का अगर निकालते हैं वर्गमूल तो ये कितना आएगा? 17 आ गया। अब ये 17 यहाँ पे ऐड हो जाएगा 32 पे। ठीक है। तो ये कितना हो गया? 49 हो गया। 49 हो गया। यहाँ तक का काम खत्म। अब 49 को अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। तो 93 में 7 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 100।
100 का वर्गमूल कितना होगा 10। राइट आंसर क्या हो जाएगा 10। तो हमेशा पीछे से करना है, पीछे की साइड और पीछे की ओर से समस्या सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दिए गए उत्तर चित्र में कौन एक को दिए गए समस्या चित्र में सन्निहित है। अब कह रहा है कि इस फिगर में चारों में से कौन सा उत्तर दिया गया है। तो मैक्सिमम आदमी सी के साथ जाएगा, लेकिन सी नहीं है, सी जैसा सिंबल इसमें नहीं बन रहा है, ए भी नहीं बन रहा है। ए सबको लग रहा होगा कि बन रहा है, लेकिन ए जो है यहाँ पे फिगर पे थोड़ा तिरछा दिया हुआ है, इस तरह दिया हुआ है, इस तरह दिया हुआ है, इस तरह दिया हुआ है, जबकि फिगर में साफ इस तरह पूछा गया है। तो डी भी ख़त्म, ए पहले ख़त्म, ऑप्शन बी सिर्फ पाया जाएगा। ऑप्शन बी कहाँ पाया जाता है दिखा देते हैं। ऑप्शन बी, अगर इस फिगर को जूम करके देखें तो ऑप्शन बी यहाँ पे बन रहा है। ए वाला पार्ट ऑप्शन बी लग रहा है, ए वाला पार्ट ऑप्शन बी लग रहा है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, कभी भी एग्जाम में लंबा चौड़ा क्वेश्चन देख के गड़बड़ाए नहीं, क्वेश्चन हो सकता है इजी भी रहता है, तो ये बात ध्यान में रखें। जैसे ये क्वेश्चन को देख लीजिए कितना लंबा चौड़ा है, तो इसे एक बार पढ़ने की जरूर प्रयास करें। क्या कह रहा है कि व्यक्ति बिंदु ओ से यात्रा करना शुरू करता है और ए तक पहुंचने के लिए पूर्व की दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है 20 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ जाता है, दाएं का मतलब दाएं मुड़ा देंगे। मुड़ने के बाद कहाँ पहुँचता है ऑप्शन बी में, पहुँचने के लिए कितना चलता है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलता है। फिर बिंदु सी तक पहुँचने के लिए फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब नीचे, फिर दाएं मुड़ता है और ऑप्शन सी तक पहुँचने के लिए 9 किलोमीटर चलता है। ये 20 किलोमीटर, ये 9 किलोमीटर है, तो ये ज़रूरी बात है कि ये वाला छोटा होगा। यात्रा करता है, फिर दाएं मुड़ता है और बिंदु डी में पहुंचता है, 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चला, यात्रा करता है। फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब नीचे, ठीक है, मुड़ता है और बिंदु ई तक पहुंचता है, बिंदु ई तक पहुंचता है और 12 किलोमीटर चलता है। कितना चला 12 किलोमीटर यात्रा। फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब इधर, दाएं मुड़ता है और कितना चलता है एफ तक चलता है, एफ तक चलता है जहाँ की 6 किलोमीटर है, ठीक है। एफ तक पहुँचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है, एफ तक पहुँचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है। तो पूछता है कि बिंदु ई और सी के बीच न्यूनतम दूरी कितना होगा। ये हो गया सी, ये हो गया बिंदु सी और यहाँ हो गया ई, यही पूछ रहा है। तो ऐसे फिगर देख लीजिए, ये है 5 किलोमीटर और ये है 12, ये बिंदु है सी और ये है बिंदु ई। तो यही पूछ रहा है न्यूनतम दूरी कितना होगा, न्यूनतम दूरी ए। तो पाइथागोरस लगा देंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस 144 कितना हो गया 169। 169 को निकालेंगे तो कितना होगा √13, यानी कि सबसे लोएस्ट डिस्टेंस ये दोनों के बीच क्या होगा 13 मीटर। सवाल में कुछ था नहीं, बहुत सारा लड़का लंबा चौड़ा सवाल देख के छोड़ दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ऑप्शन नंबर बी राइट 13। अगला क्वेश्चन, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तो नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। तो यह नियम न्यूटन के गति का तीसरा नियम को दर्शाता है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या कहता है, एक ही साथ दो वस्तु पर अलग अलग बल कार्य करता है। जैसे बंदूक छोड़ते समय बंदूक छोड़ने वाले व्यक्ति पीछे की ओर चला जाता है, क्योंकि उसमें जो गोली है वो आगे की ओर निकलता है और पीछे धक्का। उसी तरह नाव में भी होता है कि जब हम एक कूदते हैं किनारे से
तो नाव पीछे की ओर जाता है, क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों एक ही साथ होता है, इसीलिए दो अलग अलग वस्तुओं में होता है, इसीलिए ऐसा होता है। गति का दूसरा नियम तो F बराबर ma बल की परिभाषा है। गति का पहला नियम तो जानते हैं कि जड़त्व का नियम है, अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में तो विराम की अवस्था में रहना चाहता है जब तक कोई बाह्य कार्य ना करे, या कोई वस्तु गति की अवस्था में तो तब तक वो अपनी गति बनाए रखता है जब तक कोई की बाह्य कार्य बल कार्य ना करे। इसीलिए अगर किसी कैंच का गोली को यानी कि शीशा में घरकाया जाए तो वो तब तक घरकता रहेगा जब तक कि उसको कोई रोके ना। तो ये सब बात है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन्फोसिस के नए CEO का पदभार संभालने वाले सुशील पारेख किस कंपनी को छोड़कर इन्फोसिस से जुड़ने और नेतृत्व प्रदान करने आए हैं? तो एक है कैमजेमिनी। अगला क्वेश्चन, 15 साल पहले श्याम प्रभात की तुलना में 2 गुना आयु का था। अब से 5 साल बाद प्रभात की उम्र श्याम की आयु का 5/8 हो गया। श्याम की वर्तमान उम्र क्या है? क्या है? श्याम है और क्या है? प्रभास। क्या करा है? दोनों आयु का अनुपात कितना था? 2 गुना था। 2 गुना था, यानी कि 2:1 था। 2 गुना, अगर ये 2 गुना था 10 साल तो ये 5 साल तक 2:1। अब क्या कर रहा है कि 5 साल बाद, ये कब था? तो ये 15 साल पहले था। 15 साल पहले माइनस 15 साल पहले। अब क्या कर रहा है कि अब से 5 साल बाद, 5 साल बाद मतलब प्लस बाद प्रभात की उम्र श्याम की उम्र का आयु का इतना है, तो ये कितना हो जाएगा? 8:5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करते क्या है कि इसके रेशियो से इसका जो अंतर है, इसके अंतर कितना का अंतर है? 1, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें कितना का अंतर है? 5 है ये, तो 3 का अंतर है। 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको गुना करेंगे इसके साथ कितना हो जाएगा? 6। फिर इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसको 1 के साथ करेंगे तो 3। अब इधर क्या है? 1 गुना 8 करेंगे तो 8, और 5 गुना 1 करेंगे तो 5। ठीक है, अब ये दोनों का रेशियो देखना है कि आपस में सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। जैसे 5 में 2 जाएगा तो 2 का अंतर है, 5 घटा 2 2 का अंतर है, 3 में 5 जाएगा तो 2 का अंतर है, यानी कि 2 सेम आना चाहिए दोनों का अंतर। तो 2 का वैल्यू यही दोनों के बराबर होगा। तो 5 ये दोनों क्या हो जाएगा? जब माइनस प्लस रहेगा तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो 2 का वैल्यू कितना हो गया? 20 हो गया। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। ये 8 था, तो 8 गुना 10 कितना हो जाएगा? 80 साल। 80 साल, लेकिन ये कब होगा? 5 साल पहले। तो ये क्योंकि पूछ रहा है वर्तमान आयु, तो 5 वर्ष इसमें, ये वाला 5 वर्ष इसमें क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 80 में 5 चला जाएगा, कितना बचेगा? 75 वर्ष। कितना हो जाएगा? 75 वर्ष। श्याम कितना वर्ष का होगा? 75 वर्ष का। ये शॉर्ट ट्रिक था बनाने का। क्या किए कि दोनों का रेशियो ले लिए 2:1 और 8:5। ठीक है, अब इसके रेशियो के अंतर से इसको गुना, इसके रेशियो के अंतर से इसको गुना कर दिए। ठीक है, और इसी तरह निकाल लिए। बहुत शॉर्ट ट्रिक है एज से रिलेटेड सवाल को बनाने के लिए। निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में कौन सी गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है? करा है कि कौन सा स्थिति है जबकि गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो टॉर्च को ऑफ करना, ऐसा कोई बात नहीं है इसमें। एक पटाखे का विस्फोट, ऐसा बात नहीं है। एक टॉर्च को ऑन करना, ये भी नहीं है। क्या क्या? एक पेंडुलम का झूला। एक पेंडुलम का झूला, ये सही है। एक पेंडुलम का झूला। क्या कह रहा है कि एक पेंडुलम का झूला। मान लेते हैं कोई पेंडुलम है, तो ये क्या होगा? इधर जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ मान आएगा, इसका मैक्सिमम यहाँ आएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा? मिडिल मान हो जाएगा। ठीक है, जब ऐसी स्थिति में जब मैक्सिमम में रहेगा गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या होगा? मैक्सिमम में 0। यहाँ आने के बाद
वस्तु का यानी पेंडुलम का गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, मध्य में 0। और जब मैक्सिमम जाएगा यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद गतिज के बाद होगा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। फिर वेग की बात करें तो वेग यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वेग। जब यहाँ पे आएगा तो 0 हो जाएगा, जब मिडिल में आएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा। विस्थापन की बात करें तो जब मध्य में रहेगा तो विस्थापन 0 होगा, और जब ये मैक्सिमम में जाएगा तो यानी कि हाई पॉइंट में जाएगा तो वहाँ पे विस्थापन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो 4 बात याद रखना है। कैसे, गतिज ऊर्जा जब किसी भी यानी कि पेंडुलम का गतिज ऊर्जा मध्य पे 0 होता है और मैक्सिमम पे मैक्सिमम होता है। ठीक है, और गतिज स्थितिज ऊर्जा हो गया कि मध्य में 0 और मैक्सिमम में मैक्सिमम हो जाएगा। वेग मध्य में मैक्सिमम, ठीक है, और जब हाई पॉइंट में पहुंचेगा तो वहाँ 0 हो जाएगा। पेंडुलम से संबंधित बातें थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में तत्व के किसी भी खास लक्षण को उनके आवर्त में बाएं से दाएं समूह में ऊपर से नीचे दिखाने वाली विभिन्नता को निम्न रूप से दर्शाया गया है। तत्व का लक्षण, आवर्त में बाएं से दाएं समूह में ऊपर से नीचे, सही विकल्प का चयन करें। पहला क्या करें, विद्युत धनात्मक विद्युत धात्विक लक्षण बढ़ता है वृद्धि होता है या बढ़ता है वृद्धि होता है, ये गलत है। विद्युत धनात्मक धात्विक लक्षण घटता है ह्रास होता है, यह घटता है, ये भी गलत है। सही क्या है तब, विद्युत धनात्मकता धात्विक घटना ह्रास है, बढ़ता है, घटता भी है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो प्रस्तुत चित्र में आगे की वर्गों की संख्या को बताता है। इसमें वर्ग ढूंढने के लिए कह रहा है कि इसमें कितने वर्ग हैं। तो पिछले क्लास में हम बताए थे कि अगर कोई वर्ग है ऐसे इस तरह किया गया है तो इसमें कितने वर्ग होते हैं, 5 होते हैं। 5 कैसे होते, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला, एक कौन, तो ये बड़ा वाला। टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। 4 प्लस 1 टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। और एक फिगर यहाँ पे बन रहा है, वर्ग यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, तो 5 और प्लस 1 कितना हो गया, 6। टोटल कितने वर्ग बन रहे हैं, तो 6 वर्ग बन रहे हैं। कितने वर्ग बन रहे हैं, टोटल 6 वर्ग बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए समस्या को सॉल्व करें। तो देखिए क्या होता है, ये -9 है, ये ब्रैकेट के अंदर है तो इसका काम कर देंगे। ये कितना हो गया, 4 5 6 20, अब 20 यहाँ पे माइनस है, ठीक है, पहले से -20 और माइनस कितना हो जाएगा 9, तो ये कितना हो गया -11, ठीक है, क्या हो जाएगा -11। आगे यहाँ तक का काम ख़त्म। अब यहाँ देखते हैं ये कितना बचेगा, 28 में 53 गया, 25 ब्रैकेट के अंदर है तो इसका ब्रैकेट का काम एक साथ ही कर लेंगे। तो 25 हो गया, 25 में 8 चला जाएगा, 8 यानी कि माइनस ए भी है तो प्लस हो जाएगा, +8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 33, ठीक है, कितना हो गया 33। अब इधर से क्या बचा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 20 में कितना गया 11, माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ आगे में माइनस है तो -11, 11 से 1 कट जाएगा, कितने बार में 3 बार में, -3 बार में। राइट आंसर क्या हो जाएगा -3। गलती नहीं करना था क्योंकि यहाँ पे मंझली ब्रैकेट है तो इसके साथ सारा काम एक साथ करके तभी डिवाइडर में आना था। अगला क्वेश्चन, दी गई उप तालिका में 4 छात्र WXYZ द्वारा 4 विषय PCWM में लिए गए अंकों को दर्शाती है और प्रत्येक विषय के कुल 100 अंक है। यदि इन चारों छात्रों को PCMB में उनके कुल प्रतिशत अंकों के अनुसार स्थान दिया जाए तो तीसरा स्थान किसका आएगा। कह रहा है कि
सब छात्र का एग्ज़ाम हो गया। अब जब इसे दिया जाए, नंबर के आधार पर रखा जाए, तो पूछ रहा है कि तीसरा स्थान किसका आएगा। तो उसके लिए परसेंटेज निकालना होगा सबसे पहले। तो क्या करेंगे, सबका अंक जोड़ेंगे। तो कितना हो गया, 70, 8, 16, 16, 5, 16, 5, 21, 21 और 8, 21, 5, 29, 2995, यानी कि 295 हो गया। अगला कितना है, 55 और इधर 95, कितना हो गया, 150 और 80, 230 और 60, 290। अगला क्या है, 20 पर 60, 80, 80 और 90, कितना हो गया, 170 और 40, 210, ये हो गया 210। नेक्स्ट क्या है, 8 दूना 16, 1 17, 17 4 21, 21 6 27, 275। तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे कौन रहा, जेड रहा, क्योंकि पहला स्थान किसको मिला, तो डब्लू को मिला। दूसरा स्थान किसको मिला, तो एक्स को मिला। तीसरा स्थान किसको मिला, तो जेड को। और चौथा स्थान किसको मिला, तो वाई को मिला। ठीक है, तो इसके अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। जेड तीसरे स्थान पे है, क्योंकि किसके बारे में पूछ रहा है, तीसरे स्थान के ही बारे में पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेड। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उस भारतीय क्रिकेटर में कौन सी सलामी बल्लेबाज जोड़ी थे जो कि 45.3 ओवर में 320 रन बनाकर विश्व की पहली जोड़ी बन गई, जिसने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ODI 50-50 में पहले विकेट के लिए 300 से ज़्यादा रन जोड़े। कितना से, 300 से ज़्यादा रन जोड़े। तो एक कौन थे, ये थे दीप्ति शर्मा और पूनम राउत। दीप्ति शर्मा और पूनम राउत। ये मैच किसके खिलाफ था, तो आयरलैंड के खिलाफ था। आयरलैंड के खिलाफ था, अफ्रीका में मैच हो रहा था। कहाँ हो रहा था, अफ्रीका में। कब की बात है, तो 2017 की बात है। दीप्ति शर्मा की बात करें तो 188 रन मारे थे, और पूनम राउत की बात करें तो 109 रन मारे थे। ये ओपनिंग साझेदारी विश्व के सबसे बड़े हैं 320 रनों का, कि एक भी विकेट नहीं गिरकर पहले पार्टनरशिप के लिए इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। अगला क्वेश्चन, यदि cos स्क्वायर x माइनस 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू 0.75 और इतना से कहो तो x का मान क्या होगा। तो क्या कर रहा है कि x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, cos को x यानी कि sin के रूप में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, जैसे क्या है, 3 cos स्क्वायर x माइनस 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू 0.75। ठीक है, इक्वल टू माइनस है तो माइनस 0.5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, cos को हम sin में तोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 1 माइनस sin स्क्वायर x घटा 2 sin स्क्वायर x बराबर 0.75 माइनस 0.75। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या हो जाएगा कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3, ये कितना हो जाएगा, माइनस 3 sin स्क्वायर x माइनस बाहर में क्या है, 2 sin स्क्वायर x बराबर 0.75 माइनस 0.75। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, साइन वाले को एक जगह लाएंगे। साइन वाले को क्या करेंगे, एक जगह लाएंगे। तो साइन में क्या क्या था, जैसे ये 3 था और क्या था, 3 sin स्क्वायर x प्लस
2 साइन स्क्वायर एक्स, प्लस नहीं माइनस ही था, बराबर दिया था 0.75, ये माइनस माइनस ही था तो माइनस माइनस जुटेगा तो क्या हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर एक्स। इधर क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस में था तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 3 माइनस माइनस में रहेगा, ये हो जाएगा 0.75, इसमें माइनस कर देंगे तो 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3.75 प्लस हो जाएगा क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस, तो क्या हो गया 3.75 माइनस में एक्स स्क्वायर का वैल्यू। हमें क्या चाहिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा बटे में। जब इसको 5 से कटा देंगे, 5 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे यहाँ पे 2 0, 5 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 से कटा देते हैं इसे, इसको कटा देते हैं तो ये हो जाएगा, ये कितना बार में कटेगा 25 से अगर कटाएंगे तो 5 तिया 15, 4 तिया 12, 3 15, ये 15 बार में कटेगा। ये 25 से कितना बार में 20 बार में कटेगा, तो 15 बटे क्या हो गया 20। अब फिर ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 4 बार में, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया, एक्स साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू आ गया 3/4। और यहाँ से स्क्वायर जब हटाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, तो साइन थीटा बराबर हो गया साइन स्क्वायर नहीं साइन एक्स का वैल्यू हो गया √3/2। का है कि 4 था तो 4 का आधा कर देंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा इतना आ जाएगा। इतना का वैल्यू क्या होता है साइन, तो x बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। x यानी कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि साइन यानी कि थीटा का यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह और कितने आवर्त होते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 वर्ग होते हैं। इस तरह जो होते हैं इसे क्या कहते हैं समूह कहते हैं, और इस तरह जो होते हैं इसे क्या कहते हैं आवर्त कहते हैं। इसे कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो खड़ा है तो ये क्या है समूह है, ठीक है, और ये जो लेटा हुआ है तो ये क्या है आवर्त है। अगला क्वेश्चन, 16 छात्र के समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 20 है। कह रहा है कि 16 छात्र का औसत अंक कितना है 20 है। 16 छात्रों का औसत अंक कितना है 20, तो इसको गुना कर देंगे कितना हो गया 320। अब क्या कर रहा है कि समूह को छोड़ दिया जाए, तो कहता है एक छात्र द्वारा समूह को छोड़ दिया जाए, तब छात्रों की संख्या कितना हो गया 15। परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का औसत 21 हो जाता है, यानी कि 1 बढ़ जाता है। तो 21 गुना 15 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21 गुना कितना कर देंगे 15 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 315। कितना आ गया 315, यानी कि कितना का अंतर है गया 5 का अंतर हो गया। पहले था 320, अभी कितना है 315। अब आगे क्या कर रहा है अत्यंत इसमें से शामिल हो गया, कर रहा है कि एक अन्य छात्र इसमें परिणाम स्वरूप शामिल हो गया, तो औसत अंक थोड़ा गिर गया। कितना हो गया 20.5 हो गया। क्या हो गया 20.5। तो पहले छात्रों की संख्या कितना था, पहले था 16 छात्र था तो उसका कितना था 20.5। जब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 328। अब क्या कर रहा है कि जब एक छात्र चला जाता है तो इसका औसत घट के कितना हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 15 गुना 21। पहले 15 गुना 21 का वैल्यू कितना था 315। कितना था 315। तो ये दोनों के बीच कितना का अंतर हो गया 13 का अंतर हो गया, और यहाँ पे कितना का अंतर हो गया 5 का।
तो पूछ रहा है कि नए छात्र के शामिल होने और पुराने छात्र के जाने का औसत उम्र कितना था। जब गया था तो 5 का वृद्धि हुआ था और जब आया तो 13 की कमी हो गया। तो यही दोनों को जोड़ देंगे, 5 + 13 कितना हो गया, बाय 2। औसत निकाल रहे हैं तो बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18/2 यानी कि 9 हो जाएगा। औसत कितना निकल के आएगा, 9। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सॉल्व करें। तो इसे सॉल्व करना है तो इसमें क्या है कि पहले हम गुना का काम करते हैं, ठीक है। जैसे इसके साथ इसका गुना तो कितना हो गया, 5 × 3 15x, ठीक है। फिर इसके आगे इसके साथ हो गया, अरे यार गलत हो गया, रुको, x × 5 तो क्या हो जाएगा, 5x²। अब x के साथ 3 के आगे क्या माइनस, तो 3x हो जाएगा। अब x का काम हो गया तो अब 4 से करेंगे, 4 × 5 तो कितना हो जाएगा, ये प्लस है आगे में तो प्लस, 4 × 5 = 20x। अब 4 के साथ 3 का गुना, अब क्या किसके साथ, 4 के साथ 3 तो 3 के आगे क्या है माइनस, तो कितना हो गया, 4 × 12। इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ से काम स्टार्ट करेंगे। इसके आगे का सिंबल क्या है, तो माइनस। अब इसके साथ इसका गुना, 3 दूना 6x², 6x²। अब क्या होगा, 3 के साथ 5 का गुना, प्लस है तो प्लस, 5 × 15x। अब माइनस है तो पहले माइनस देते हैं। अब यहाँ क्या है, 4 का 2 के साथ गुना तो कितना हो गया, 4 दूना 8x। अब 4 का किसके साथ गुना, 5 के साथ, तो माइनस में तो ये माइनस ही रहेगा, 4 × 5 = 20। अब एक जात वाले को एक जात पास लाएंगे, ठीक है। या यहाँ से भी घटा सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5x²। उसके बाद क्या आ जाएगा, -6x²। अब यहाँ से अलग जत्तू वाला को खोजेंगे। ये 3x + 20x माइनस में थी, कितना हो जाएगा, 17x। ये कितना हो जाएगा, माइनस नहीं होगा प्लस होगा, 17x, क्योंकि 20 का मान ज़्यादा है। माइनस यहाँ पे कितना है, 12। इधर क्या बचेगा, 15x में 8x जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 7x। प्लस कितना हो गया, 7x। पर यहाँ पे कितना है, -20, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, -20। अब यहाँ बराबर 0। अब यहाँ पे क्या होगा कि 0 के उस पार इसको इन लोग को ले जाएंगे तो ये यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस बड़ा है तो -x बचेगा, -x²। यहाँ पे क्या होगा, 17 में 7 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 10x। क्या बचेगा, 10x। ये भी इधर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो जाके क्या हो जाएगा, -8। 20 में 12 जाएगा तो कितना बचेगा, -8। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, x² + 10x + 8। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की गति अधिकतम निम्नलिखित में किस माध्यम में चलता है। तो प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा तेज किस में चलती है, निर्वात में चलती है, वैक्यूम में। प्रकाश की गति इसमें कितना होता है, तो होता है 3.26 × 10⁻, ये तो प्रकाश वर्ष हो गया। अब 1 सेकेंड में, 1 मिनट में ये 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। अगर सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश की बात करें तो कितना लगता है, 500 सेकेंड लगता है। अगर इसे मिनट में कन्वर्ट करें तो 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। सबसे ज़्यादा कहाँ चलता है प्रकाश, तो निर्वात में चलता है सबसे तेज। अगला क्वेश्चन, किस देश ने 8 से 10 दिसंबर 2017 तक बिस्मस्टेक 20वीं वर्षगांठ, कौन सा वर्षगांठ, 20वीं वर्षगांठ के भाग के रूप में बौद्धि पर बौद्ध विरासत का बिस्मैट महोत्सव आयोजित किया गया।
तो ये कौन सा देश होगा? ये होगा भारत। कौन सा देश होगा? भारत होगा। आते हैं तो बात करते हैं बिस्मेट। इसका क्या क्या फार्मूला आता है? BIMSTEC। इसमें 10 देश है, ठीक है। जितना 1 2 3 4 5 6 7 देश है, सबका नाम है। इससे ये हो गया भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ठीक है। और क्या है? थाईलैंड, ठीक है। तो ये सब देश का नाम है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुआ था? तो 6 जुलाई 1997 में हुआ था। कब हुआ था? 6 जुलाई 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना हुआ था। इसका मतलब क्या है? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, वहाँ के व्यापार और व्यवस्था को सही करना ये लोग का लक्ष्य रहता है। इसका सदस्य देश की बात करें तो यहाँ पे भारत, नेपाल, भूटान, चीन ये सब है। भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका। चीन इसका सदस्य नहीं है। चीन इसका सदस्य नहीं है। नेपाल है, भूटान है, भारत है, बांग्लादेश है, और क्या है? म्यांमार है, थाईलैंड है, श्रीलंका है। तो इतने देश इसका सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए वक्तव्य को सच मानकर चले और तय करें कि मान्यताओं में कौन सा व्यक्त निहित है। वक्तव्य क्या करा? जब आपकी पोशाक बहुत बढ़िया होती है तो बहुत सारे लोग आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ से लिए हैं, ठीक है, या कहाँ से, किस दर्जी के पास सिलाए हैं। मान्यताएं क्या कर रहा है? यदि पोशाक खराब हो तो लोग दर्जी के बारे में पूछते नहीं हैं। बात सही है कि कोई अगर गलत कपड़ा सी दिया है, ठीक नहीं सिया है, तो उस दर्जी के बारे में क्यों पूछना हमें कि गलत कपड़ा सिलाना है। तो ऑप्शन ए क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? यानी कि अगला मान्यताएं क्या है? लोग यह जानना चाहते हैं कि ऐसे ही पोशाक को कैसे सिलाना है। तो ये कोई मायने नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सिर्फ फॉलो करता है। ऑप्शन नंबर ए। अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही या गलत है? H2S हवा में जलता है और H2O और SO2 देता है। तो ये बिल्कुल सही है। अगला कथन, ऊष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन FeO3 SO2 और SO3 देता है। ये भी सही है, दोनों सही है। कथन ए भी दोनों सही है। तो इस तरह हमने 75 के 75 क्वेश्चन देखे। अगले दिन से CBT2 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व होगा। CBT2 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। हम लोग देख रहे थे ALP टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर, जो कि आगामी ALP एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। CBT 1 का एग्ज़ाम जो हुआ था 2018 में, ये 30 शिफ्ट में हुआ था। 30 के 30 शिफ्ट के PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी की क्लास में मिलेगा। अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, ताकि रेलवे की इसी तरह अपडेट, सारा क्वेश्चन पेपर आपके बीच आता रहे। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? 5 वर्ष के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज 9% की दर से x निवेश करने पर उतना ही ब्याज मिलता है जितना कि 8 वर्षों के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज 6.25 के दर से y निवेश करने पर मिलता है। तो x और y का रेशियो क्या है ये बताना है। कह रहा है कि दो निवेशक है, दोनों पैसा जमा करता है, एक x और दूसरा है y। एक है x, दूसरा है y, ठीक है। क्या कह रहा है? x
5%, 5 वर्ष के लिए कितना प्रतिशत की दर से? 9% की दर से जमा करता है। तो मान लिए x/100। और y क्या कर रहा है? y कितना वर्ष के लिए जमा करता है? 8 वर्ष के लिए। रेट कितना है? तो 6.25, ठीक है, इंटू y कर देते हैं अब /100, ठीक है। 100 कैंसिल। अब यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे 00, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं 25 से कटा तो ये कितना बार में कटेगा? 4 बार में। ये 25 से कितना बार में कटेगा? 25 बार में। ये 4 से कितना बार कटेगा? 2 बार में। 5 से कितना बार में कटेगा? 5 बार में। इधर बचा क्या? 9। इधर क्या बचा? 10। रेशियो पलट जाएगा, क्या हो जाएगा? 10:9, यानी कि x और y का क्या हो जाएगा? 10:9 के रेशियो पर उन्होंने निवेश किया था। अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत वाक्य पर ध्यान दें और निर्णय दिए कि अनुमानों में से कौन से निहित है। वाक्य क्या कर रहा है? तुमकुर से लंगूर तक, मंगलोर तक एक टिकट की उपलब्धता की जांच करें, ठीक है। किसी को बोला कि 2 स्टेशन के बीच की टिकट की जो उपलब्धता है जांच करने के लिए। अनुमान क्या कर रहा है? जांचकर्ताओं का परिवहन के माध्यम की जानकारी है। हाँ जरूर पता है, इसीलिए तो इसे जांच करने के लिए दिया गया है, ठीक है, कि कहाँ तक का भाड़ा कितना है, वो इसीलिए तो बोला गया है। दूसरे में क्या कर रहा है? जांचकर्ता यात्रा कर रहे व्यक्ति है, भली भांति से परिचित है। ये कोई बात नहीं है। कह रहा है कि जांच करने वाला उसका यात्री है और उसके परिचित है, इसीलिए उसे दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए ही क्या है? सिर्फ सही है। केवल एक अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही गलत है, ठीक है। तो क्या कर रहा है? H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के प्रसंस्करण में सल्फर और अन्य यौगिक को हटाने के लिए किया जाता है, ये क्या है? और दूसरा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की मूल प्राकृतिक हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति के कारण है। 2 ऑप्शन है, तो इसमें क्या है कि केवल कथन एक सही है, 2 क्या है? गलत है। H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के प्रसंस्करण में सल्फर और अन्य यौगिक को हटाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन 2 क्या है? गलत। अगला क्वेश्चन, 2 सहयोगियों M और N एक कार खरीदे। M और N एक कार खरीदे। M ने बतौर अपने हिस्से की कार की लागत का 3/7 भाग लगाया। कौन लगाया? M 3/7 भाग लगाया। M ने N की तुलना में, इसके तुलना में इतना रुपए कम की लागत की, तो ठीक है, तो कार की लागत क्या है? अगर M इतना रुपए लगाया तो N कितना लगाया होगा? टोटल कार का कीमत 1 रुपये और 3/7 माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 7 में 4 गया 3 गया 4/7। अब यही दोनों का अंतर दिया हुआ है, कितना है? 31,540। कितना दिया हुआ है? 31,540। तो अब क्या करेंगे? ये दोनों का लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम कितना हो गया? 7। ऊपर क्या बचेगा? 3 में 4 गया 1 का वैल्यू है इतना, तो 7 का वैल्यू कितना होगा? इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कीमत आ जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे? 31,540 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 की 7 गुना 0 0, 7 की 28 की 8, हासिल बचा 2, 7 5 35, 2 37, हासिल बचा 3, 7 3 10, 7 3 10 की 0, हासिल बचा 1, 7 की 1 22, यानी कि 2,20,780 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर 1 2,20,780 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। कुछ करना नहीं था, दोनों का अंतर निकाल के बस डिवाइड कर देना था, ठीक है। क्या किए? 3/7। अगला का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4/7। इसी का अंतर दिया हुआ है, कितना? 31,540 रुपये। तो यहाँ से निकाल लिए।
अगला क्वेश्चन, उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। कह रहा है कि 4 में से 3 एक जैसे हैं, बाकी एक डिफरेंट है। तो इसमें देख रहे हैं कि ये इस तरह है, यहाँ भी इस तरह है, ठीक है। इसमें कहीं भी पता नहीं चल रहा है, इसमें भी एक सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे डिफरेंट है, इसमें सीक्वेंस नहीं बन रहा है, मिडिल में आ रहा है। तो ऑप्शन सी ही एक डिफरेंट लगता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी दिया गया है, पेपर दिया है फिजिक्स, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी और मैथ। क्या कह रहा है? उपयुक्त सारणी में 4 विद्यार्थी हैं। कितना विद्यार्थी है? 4। WXYZ चारों विद्यार्थी यहाँ हैं। द्वारा PCBM में प्राप्त अंक दर्शाए गए हैं। प्रत्येक विषय का अधिकतम अंक 100 है। मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 100। तो कह रहा है कि PCM और B में संयुक्त रूप से विद्यार्थियों ने उच्चतम प्रतिशत कौन प्राप्त किया? तो कह रहा है चारों जो विद्यार्थी है, सब सब्जेक्ट मिला के सबसे ज़्यादा अंक कौन लाया? W, X, Y या Z। तो क्या करना होगा? सारे को सब्जेक्ट का नंबर जोड़ना है। फिजिक्स में लाया 70, केमिस्ट्री में 90, बायोलॉजी में 50 और मैथ में 85। सबको जोड़ देंगे। 70, 90, 50 और 85 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 295। अगला में 55, 80, 95, 60 को जोड़ेंगे कितना? 8 से 14, 14, 10, 24, 24, 5, 29, 290। अगला को जोड़ेंगे 60, 20, 80, 80, 40, 120, 9, 210। फिर अगला जोड़ेंगे 90, 8 दूना 16, 1 17, 17 4 21, 21 6 27, 275। अब कितना नंबर है? 1 2 3 400। 400 में कोई लाया 295, कोई 290, कोई 210, 200 इतना। तो मैक्सिमम कौन लाया होगा? तो यही लाया होगा। 400 से अगर डिवाइड करेंगे तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका आएगा? 295। 295 कौन लाया है? W। तो मैक्सिमम नंबर कौन लाया है? W। यहाँ पे कौन आ जाएगा? W। W इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, दिए गए संबंधित संख्याओं के जोड़ के आधार पर अनुपस्थित संख्या चुने। कह रहा है कि अनुपस्थित संख्या इस जगह पे क्या होगा? ये इसको फॉलो कर रहे हैं तो ये इसको फॉलो करेंगे तो इसके जगह क्या होगा? तो क्या गया होगा? तो नॉर्मली सी चीज़ें अगर कुछ पकड़ में ना है तो घटा गुना कर सकते हैं। तो क्या दिया हुआ है? 1990 माइनस 1394। माइनस कर देते हैं, कितना आएगा? 6। 8 में 9 नहीं जाएगा तो एक कितना आ गया? 18 में 9 गया 9। यहाँ पे कितना बचा? 8। 8 में 5 गया, 3 गया 5। ये तो खत्म, यानी कि कितना आ गया? 596। 596 इसमें क्या किया गया है? ऐड किया गया है 596। तो अगला में भी क्या करेंगे हम? 596 ऐड करके देखेंगे। 2017 में कितना ऐड करेंगे? 596 ऐड करेंगे। इसमें कितना ऐड करेंगे? 596 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 13 की 3 हासिल बचा 1, 10 1 11 हासिल बचा 1, कितना आ गया? 20 1 25 1 26, 2613। 2613 आएगा यहाँ पे। कितना आएगा? 2613। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 3 में 2613 है। तो क्या किए कि ये दोनों का अंतर देखे, फिर यही सेम पैटर्न फॉलो करेगा। अगला क्वेश्चन, उस राज्य का नाम बताए जिसमें कुरुक्षेत्र जिला में पेहवा के निकट स्थित गुमथल्ला गृह गांव भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के थोक प्लान के तहत सर्वप्रथम वाईफाई हॉटस्पॉट गांव बनाया गया। तो ये हरियाणा का है, क्योंकि कुरुक्षेत्र जो है, कुरुक्षेत्र हरियाणा का ही क्षेत्र है। यहीं पे महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, जो कि 18 दिन तक चले थे। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक सरकार ने 24 दिसंबर 2017 को बेंगलुरु शहर के चिन्ह का शुभारंभ करते हुए
बेंगलुरु को भारत का एक ऐसा पहला शहर बना दिया जिसका अपना चिन्ह होगा। यह शहर को किस ब्रांड के रूप में प्रचलित करने के लिए किया गया था? यह पर्यटक स्थल के लिए किया जा गया है। अगर भारत टूरिज्म की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 1966 में। ITDC इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुआ था? 1966 में, अक्टूबर 1966 में। अगर इसके अध्यक्ष की बात किया जाए, ठीक है, इसके अम्बेडकर की बात किया जाए तो कौन है? संदीप पात्रा, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, प्रवक्ता हैं। उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई पारदर्शी सीटों को दिखाई गई बिंदु रेखा पर मोड़ने पर दिखाई देगा। अब कह रहा है कि इसे मोड़ा जाएगा, इसे क्या किया जाएगा? इस तरफ पलट दिया जाएगा, तो ये कैसा बनेगा? तो ये जो लकीर देख रहे हैं ये कहाँ आ जाएगा? इस तरह आ जाएगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन ए तो नहीं होगा, इसमें नहीं है। ऑप्शन सी में भी एक ही साइड है। ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए दोनों लकीर बन रहा है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट है। युवा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सिद्धार्थ प्राप्त सिंह ने उल्प्सा में डेनमार्क के मेंडस क्रिस्टोफनस को फाइनल मुकाबले में 21-15, 21-11 से हराकर निम्नलिखित में कौन सी सीरीज जीती? तो कौन सा सीरीज जीता? 2018 स्वीडिश ओपन जूनियर इंटरनेशनल सीरीज अपने नाम किया। अगला क्वेश्चन, महिलाओं में यौन की शुरुआत किससे होती है? महामारी, रजोवृत्ति, रजोदर्शन या फिर किशोरावस्था? तो इसका राइट होगा आंसर क्या होगा? रजोदर्शन, जिसको कहते हैं MC। ठीक है, यहाँ से महिलाएं यानी कि यौवन अवस्था में चली जाती है। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित पर चिन्ह को त्रिकोण की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है। तो अगर इसमें आपको त्रिकोण गिनने के दिया जाए तो सीधे आप 4 मार के आ जाइएगा। ऑप्शन में 4 मिलेगा भी, लेकिन इसका ऑप्शन राइट आंसर 4 नहीं होगा। देखिए, एक तो यहाँ बन रहा है, ये वाला बड़ा करके दिखा देते हैं। एक तो ये बन रहा है, ये वाला यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है और यहाँ बन रहा है। ये कितना बन गया? 4। और इसके मिडिल में भी बन रहा है, इसके मिडिल में भी बन रहा है। ये देखना है, ये वाला ये बन रहा है 1, 2 और ये 3। 4 और 3 टोटल कितना हो गया? 7। कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 7 त्रिभुज बन रहे हैं। 4 नहीं है, 7 है। राइट आंसर क्या होगा? 7। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? इस जगह पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं। तो इसका नाम क्या है? कैप हॉर्न। क्या नाम है? कैप हॉर्न। अगला क्वेश्चन, पाइप ए और बी और सी खाली टंकी से जुड़े हुए हैं। पहले 2 पाइप क्रमशः 4 और 10 घंटे में टंकी को पूरी तरह से भर देता है। तीसरा पूरी तरह टंकी को 6 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए जब टंकी आधी भरी हो तो टंकी पूरा भरने में कितना समय लगेगा? तो क्या कर रहा है कि ये जो है ये कितना देर में भरता है? 4 घंटा में। बी कितना देर में भरता है? 10 घंटा में। और सी क्या कर रहा है कि खाली कर देता है 6 घंटा में। इसीलिए सी के आगे क्या कर दिया? माइनस लगा दिए। अब क्या करेंगे? तीनों का लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम लेंगे तो इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा? 60। 4 से कितना बार में जाएगा? 15 बार में। 10 से कितना बार में? 6 बार में। 6 से कितना बार में जाएगा? 10 बार में। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों पानी भरने वाला है, ये भी भरने वाला है। तो 6 5 के 15 6 कितना हो गया? 21 लीटर भरेगा, लेकिन सी खाली कर देगा कितना? 10 लीटर। तो
तो 1 घंटा में कितना भराएगा? 11 लीटर भराएगा। 21 में 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 11 लीटर। लेकिन सवाल में क्या कर रहा है कि टंकी आधी भरी हुई थी पहले से, तो हमको 60 लीटर पानी नहीं डालना है, कितना डालना है? 30 लीटर, क्योंकि 30 लीटर ऑलरेडी इसमें था। तो हमको पानी डालना है कितना? 30 लीटर। एक घंटा में कितना डालते हैं? 11 लीटर। तो 30 लीटर डालने में कितना समय लगेगा? तो 30/11। ऑप्शन इसी अनुसार दिया है, इसीलिए इसी तरह आ जाएगा आंसर 30/11। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्या हो जाएगा? 30/11। अगला क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न चिन्ह द्वारा दिखाए गए अनुसार एक पद अनुपस्थित है, दिए गए विकल्पों से अनुपस्थित पद का चयन करें। कह रहा है कि इसमें एक पद अनुपस्थित है, उस पद चुनने के लिए वाला है। ए के बाद क्या है? बी, बी के बाद क्या है? सी, सी के बाद क्या है? डी, डी के बाद क्या आएगा? ई आएगा। जेड के बाद क्या है? वाई। एक पीछे जा रहा है, एक माइनस जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था? +1 हो रहा था, +1 हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है? -1। वाई के बाद एक्स, -1। एक्स के बाद डब्लू, डब्लू के बाद क्या आएगा? भी आएगा। तो क्या आएगा इसका आंसर? ई भी, ई भी, ई भी, ई भी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्केन, CnH2n। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और DRDO के महानिदेशक मिसाइल एवं सामरिक प्रणाली का नाम बताएं, जिन्होंने मिसाइल और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में उन्हें महत्वपूर्ण राष्ट्रीय योगदान को मान्यता देने के लिए 2015 में इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के लिए पहला AEI पुरस्कार जीता। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। क्या नाम है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन, राजा 51 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को इतना देर में तय करता है। 2.1/3 घंटे में तय करता है। तो 68 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? यानी कि क्या क्या दिया हुआ है हमें? चाल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? चाल दिया हुआ है। कितना है? 51 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कितना? इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 दूना 6 7, 7/3 घंटा दिया हुआ है। तो पूछा क्या है? पूछा है यानी चाल हो गया, टाइम हो गया, तो दूरी पूछा है। तो यहाँ से हम दूरी निकाल सकते हैं। तो दूरी, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। हमको क्या चाहिए? दूरी। तो दूरी को क्या कैसे निकालेंगे? चाल इंटू टाइम कर देंगे। तो हमको क्या चाहिए? दूरी। क्या चाहिए? दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। समय, तो चाल कितना है? 51 किलोमीटर और समय कितना लिया? 3 दूना 6 7/3। तो 3 से ही कट जाएगा कितना बार में? 17। 17 गुना 7 कितना हो जाएगा? 119 किलोमीटर। 119 किलोमीटर दूरी तय किया। अब कह रहा है कि यही 119 किलोमीटर की दूरी किस स्पीड से तय किया जाएगा? 68 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय किया जाएगा। तो तय करने में कितना समय लगेगा? तो कह रहा है कि तय करने में कितना समय लगेगा? तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक, दूरी तो हमें पता है, चाल दिया हुआ है 68 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी पता है। दूरी कितना है? 119 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय निकल जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे, 17 से कटाएंगे, 17 से कटाएंगे, 17 चौके 68, 17 सत्ते 19। तो कितना हो जाएगा?
7/4, 7/4। देखते हैं ऑप्शन किस टाइप दिया हुआ है। 7/4 नहीं दिया है तो इसे सॉल्व करेंगे। 7/4 को इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 बार में 1 बचा क्या, 3/4। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, 1.3/4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से अधिक काम कर सकता है? एक उठाया हुआ हथौड़ा, बंदूक की एक चली हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक घूमता हुआ पहिया। तो इसमें मैक्सिमम काम कौन करेगा? बंदूक की एक चली हुई गोली, ये मैक्सिमम काम करेगा, क्योंकि उठा हुआ हथौड़ा उतना काम नहीं करेगा। गिरता हुआ पत्थर ये सबसे मैक्सिमम काम करेगा, बंदूक की चलती हुई गोली। अगला क्वेश्चन, तो 75, 77 को एक वर्ग पूर्ण बनाने के लिए इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी संख्या घटाया जाए? तो देखेंगे सबसे छोटी संख्या अभी क्या है, 5। जब 75, 77 में 5 माइनस करेंगे तो ये संख्या क्या आ जाएगा, 75, 72। 72 लास्ट में 2, किसी भी पूर्ण संख्या वर्ग संख्या के लास्ट में 2 नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को वर्ग करने पे 2 नहीं आता है। तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, गलत हो गया। अगला 7 लेते हैं। 7 इसमें जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7500, 7570। आज किसी भी संख्या के लास्ट में अगर वो 1 0 है तो वह किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। जैसे 10 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। जब कोई संख्या के लास्ट में 2 0 होगा तभी वो किसी का वर्ग होगा, यानी कि 100 किसका वर्ग है, 10 का। तो 7 भी खत्म हो गया। अगला क्या है, 8। 8 घटा के देखते हैं। 75, 77 में 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9। यहाँ कितना बचा, 6। ये 75। ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 89 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 89 का। तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा? तो ये क्या है कि ये मोड में दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया, 3 - 6। जब ये बाहर अंदर नहीं रहेगा तो -3 रहेगा, लेकिन मोड जब माइनस कोई अंक रहता है, मोड रहता है, तो उसको बाहर निकालते हैं तो माइनस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ओनली 3 आएगा, नो कि -3। मैक्सिमम लड़का -3 मार के आया होगा, जो कि गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ओनली 3। मोड के साथ माइनस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही या गलत है? कथन है सोडियम का लैटिन नाम नेटियम है, बिल्कुल सही है। लैटिन नाम क्या है, नेटिडियम, नेट्रियम। चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटिनम है, बिल्कुल सही है। दोनों वाक्य सही है, दोनों वाक्य क्या है, सही है। सोडियम का है, इसकी बात करें तो चिल्ली साल्ट कीपर है। क्या है, चिल्ली साल्ट कीपर सोडियम का। अगर चांदी का बात की करें तो अर्जेंटिनम है। क्या है, अर्जेंटिनम। दोनों कथन सही है, कथन ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलम्ब है। आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलम्ब है। कूलम्ब नामक वैज्ञानिक दिया था। आगे का क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। आज देखेंगे लास्ट डे लास्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। लास्ट डेट लास्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। CBT 1 का एग्ज़ाम 30 शिफ्ट में हुआ था। 300 के 30 शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर आप टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास में मिलेगा। इसके बाद स्टार्ट करेंगे CBT 2 के क्वेश्चन पेपर, जो कि 9 शिफ्टों में हुआ था। 9 के 9 शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर भी आपको टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास में मिलेगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या दर्शाता है। तो पूछ रहा है कि ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें कितने वर्ग हैं। तो वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो,
बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, इसको वर्ग कहेंगे। अगर जिसकी दो भुजा बराबर है उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है कि क्या पूछ रहा है, वर्ग पूछ रहा है, वर्ग पूछ रहा है। तो इसमें कितना वर्ग बन रहा है ये बताना है। इसमें वर्ग देखा जाए तो दो ही बन रहा है। कितना बन रहा है, दो बन रहा है। एक यहाँ से यहाँ ये वाला और दूसरा ये वाला, दो ही वर्ग बन रहा है। ठीक है, कितना वर्ग बन रहा है, दो। बाकी जो आप ये सोच रहे हैं कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये सब आयत की गिनती में आएगा। वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे वर्ग कहते हैं। जिसकी दो भुजा बराबर हो आपस में उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, दो। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 20 साल से कम आयु वाले, 20 साल से कम आयु के बीच वाले एभव या ऊपर वाले से अधिक आयु वाले, क्वेश्चन दिया है, दिए गए आंकड़े में देशावर और आयुवार व्यापार के लिए चीन की यात्रा करने वाले लोग के अनुपात को दर्शाते हैं। यदि किसी दिए गए 5 लाख लोगों ने चीन का दौरा किया है तो चीन की यात्रा करने वाले 20 से 25 वर्ष के बीच आयु के अमेरिकी का 20 वर्ष से कम आयु वाले रूसियों का अनुपात कितना होगा। क्या पूछ रहा है कि रूसियों का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अमेरिकन कितना परसेंट दिया हुआ है, 60% दिया हुआ है। कितना परसेंट दिया हुआ है, 60%। अब पूछ रहा है इसका 20% हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रशियन पूछ रहा है जो कि 20% से 20 और 40 के एज के बीच का है, तो कितना है, 20%। अब यानी कि रूस के आदमी कितना है, 5%। ठीक है, इसका कितना परसेंट चाहिए, तो इसका 60%। इसी को कटा देंगे, रेशियो आ जाएगा, 60 से 60 कैंसिल, कितना बार में, 4 बार में। तो क्या निकल के आया, 4:1 का रेशियो, 4:1 का रेशियो, 4:1। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र समुच्चय यू यूनियन सर्वस्वेशी समुच्चय है। यदि समुच्चय एल एम एन क्रमशः इतिहास, भूगोल और भाषा पढ़ाने वाले छात्रों को दर्शाते हैं तो दिए हुए गए आंकड़े आधार पर उन छात्रों की कुल संख्या कितनी है जो कि भाषा भूगोल पढ़ते हैं लेकिन इतिहास नहीं पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि ऐसे कितने छात्र हैं जो कि भाषा पढ़ते हैं लेकिन इतिहास नहीं पढ़ते हैं। तो इतिहास को जो डोनेट कर रहा है वो कौन कर रहा है, एल कर रहा है। तो ऐसे छात्र को देखना है कि जो ये दोनों में शामिल हो, ठीक है, लेकिन इतिहास एल में शामिल नहीं हो। तो ऐसे कितने छात्र हैं, 9 छात्र ऐसे हैं जो कि भूगोल और भाषा दोनों पढ़ते हैं, भूगोल और भाषा दोनों पढ़ते हैं। कितने छात्र हैं, 9। क्योंकि कह रहा है कि इतिहास नहीं पढ़ना चाहिए तो इसके अंदर नहीं आना चाहिए। तो ऐसा संख्या कौन है, 9 ही है। तो ऐसे स्टूडेंट की संख्या कितने हैं, 9। अगला क्वेश्चन, 8.5% साधारण ब्याज के दर पर 6 वर्षों के लिए निवेशित ₹2000 की राशि पर कितना ब्याज प्राप्त होगा। कह रहा है कि कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो ब्याज अब देख लेते हैं, ब्याज निकालते हैं कैसे, R इंटू टी होता है, R इंटू टी। आर कितना, 8.5 इंटू टी, टी कितना है, 6, कितना आ जाएगा, 8 6 के 48 और 3 51%, 51%। हाँ, कोई भी चीज़ 100% होता है तो 100% का वैल्यू कितना है, 100% का वैल्यू है 2000, तो उसका 51% हम निकाल सकते हैं। देख लेते हैं, 100% बराबर 2000, तो 51% बराबर क्या हो जाएगा, मान लिए x, तिरछा तिरछी क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तिरछा तिरछी क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2000 गुना 51/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20 गुना 51 करेंगे तो कितना होगा, 1020 आएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1020।
20 रुपये ब्याज के रूप में मिलेगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए अक्षरों के क्रम से लापता अक्षर का चयन करें। पूछ रहा है कि लापता अक्षर का चयन करना है। किया क्या गया है, के क्या होता है 11, एम होता है 13, पी होता है 16, टी होता है 20। तो किया क्या गया है, 11 से 13 हुआ है यानी कि 2 का प्लस हुआ है, 13 से 16 हुआ है कितना प्लस हुआ है 3 का प्लस हुआ है, 16 से 20 हुआ है कितना का प्लस हुआ है 4 से, यानी कि एक एक बढ़ते जा रहा है। 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, तब 4 से कितना होगा +5। तो टी से टी का 20 प्लस 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25। 25 में क्या आता है y आता है, क्या आता है y आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा y, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। क्या कह रहा है कि गलत है, ध्यान से देखना है। पहला ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन पहला ऑप्शन, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान के बराबर होता है। बात सही है, लेकिन बहुत सारे लड़के बोलेंगे नहीं जी का मान 1/6 होता है, तो स्मॉल जी का वैल्यू होता है। यहाँ पे कैपिटल जी पूछा हुआ है, कैपिटल जी कांस्टेंट होता है, इसका हर जगह वैल्यू सेम ही होता है, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं करता है। लेकिन स्मॉल जी का वैल्यू चेंज करता है जगह बदलने पर। ठीक है, तो पहला नंबर क्या है सही है, लेकिन हमें चुनने के लिए अब क्या बोला है गलत। दूसरा क्या है, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई 2 वस्तुएं जिनके द्रव्यमान 2 kg, दोनों 2 kg के बीच लागू होने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान 26.68 × 10⁻11 न्यूटन होता है। बिल्कुल सही है। अगला क्या करा, ये भी सही है। अगला क्या करें, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है। नहीं, ये सर्वमान्य है, हर जगह मान्य है। 2 वस्तु के बीच, ब्रह्मांड में कहीं भी 2 वस्तु के बीच इस प्रकार का बल को देखा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल को। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, यानी गलत ढूंढने के लिए बोल रहा था। ये कह रहा था इसे कि प्रयोगशाला में ऐसे बल को हम अनुभव कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड के किसी कोने पर भी 2 वस्तुओं के बीच इस प्रकार का बल कार्य करता है। ऑप्शन डी क्या करा था, 2 वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात सही है। गुरुत्वाकर्षण जो होता है 2 वस्तु के बल के बीच की दूरी, जितना इसके बीच की दूरी रहेगा उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा कम होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सिर्फ गलत है। अगला क्वेश्चन, किसी तरंगदैर्घ्य में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार रिविलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो तरंगदैर्घ्य जैसे इस तरह चलता है, तो यही कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच, जैसे ये ऊपर वाला उठा हुआ भाग है इसे क्या कहते हैं, या फिर यह नीचे जो धंसा हुआ भाग है ये भाग को क्या कहते हैं। तो इसे को क्या कहते हैं, तो इसको तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं, वेवलेंथ। तरंगदैर्घ्य की बात करें तो इसे लैम्डा से सुनिश्चित किया जाता है। लैम्डा जो है कौन सा भाषा का है, ग्रीक भाषा का सिंबल है लैम्डा। ठीक है, तो 2 उठे हुए भाग या नीचे हुए भाग को क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दर्शाए गए बिंदुओं की रेखा पर पारदर्शी कागज को मोड़ने पर चित्रांकित होता है। कह रहा है कि एक पारदर्शी रेखा है और इसको अब क्या कह रहा है कि मोड़ने के लिए कह रहा है, मोड़ने के लिए कह रहा है। तो एक कह रहा है कि मोड़ने के बाद कैसा फिगर बनेगा, यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो मैक्सिमम लड़का जो है इसे एक दूसरे के ऊपर लाने का प्रयास करेगा, जो कि गलत होगा। जबकि ए यहाँ पे है और इस जगह, तो ये इस जगह पे बनेगा, चारों अलग अलग बिंदु बनेगा, जो ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप का बनेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, अजय 12 दिन में एक पेंटिंग बना सकता है और अमित अजय से
70% अधिक कुशल है, तो इस पेंटिंग को बनाने में अमित को कितना दिन लगेगा। अजय कह रहा है कि 12 दिन में बना सकता है और अमित को, लेकिन जितना कुशल अजय है उससे 100 यानी कि 70%, कोई भी अपने आप में 100% होगा, ये कितना है तो 170% है। अगर ये 12 दिन में कर रहा है तो ये कितना दिन में करेगा, तो उससे कम ही दिन लगाएगा। तो क्या करेगा ये, उससे कम ही दिन लगाएगा। तो जिस तरह वर्क और वो वाला उस वर्क का सवाल बनाते थे उसी तरह बना लेंगे। क्या आ जाएगा, 12 गुना 100/170। इसी को सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया 120/17। 120 को 17 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 17 7 119, बचा कितना 1/17। 7.1/17 ऑप्शन नंबर 1 जो कि सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, 17.1/17। अगला क्वेश्चन, घड़ी में 2:30 बजने पर घड़ी की सुई द्वारा कितना अधिक कोण बनाएगा। क्या पूछ रहा है, अधिक कोण पूछ रहा है। तो अधिक कोण एक फार्मूला होता है इसके लिए, वो देख लेना है और इसे हमेशा दिमाग में रखना है। अधिक कोण के लिए 11:2 माइनस 30h। h यहाँ पे क्या चीज़ को डोनेट करता है, तो घंटा का। ठीक है, तो इसको सबका वैल्यू बैठा देंगे। 11 गुना मिनट का कितना वैल्यू है 30, तो 30/2 माइनस 30। h का वैल्यू कितना, h मैंने आवर का वैल्यू कितना है 2। ठीक है, अब इसको अगर कटा देते हैं तो कितना बार में कटेगा, 15 बार में। 15 गुना 11 करेंगे तो कितना होगा 165। इधर माइनस कितना हो गया, 30 गुना 2 कितना हो गया 60। 165 में 60 गया, कितना बचेगा 105। तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, 105 डिग्री का कोण बनेगा। अगला, दिए गए कथन को पढ़े और तय करें कि कथन में दी गई जानकारी के आधार पर सुझाई गई कार्रवाई में किसका तर्कसंगत रूप से पालन हो रहा है। कथन, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान इन विभागों के कार्य अतिव्यापी होने के कारण किसी भी गलती के लिए कई विभाग एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। यानी कि कह रहा है कि जो काम बिगड़ गया उसके लिए क्या कर रहा है कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पर गलती दिखाने का प्रयास कर रहा है। तो कार्रवाई में क्या कर रहा है कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रभार लेने के लिए केवल एक ही विभाग होना चाहिए। ये गलत बात है, एक ही विभाग रहेगा तो काम धीमे धीमे चलेगा। अगला क्या कर रहा है, सभी विभाग को गलत काम करने के लिए जिम्मेवार ठहराया जाना चाहिए और दंडित करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी विभाग काम नहीं किया होगा, उसमें कुछ विभाग होंगे जो इसने अपना काम सही रूप से नहीं किया, उसके लिए सबको दंडित करना गलत है। जो काम किया है तो उसे दंडित नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों ही निष्कर्षण गलत है, ना तो एक पालन कर रहा है ना तो दो। अगला क्वेश्चन, आकृति में एक वृत्त का केंद्र O, अनुभाग OAPB का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 भाग है, तो x का मान ज्ञात करें। यानी कि इसका कोण ज्ञात करने को कह रहा है। अगर ये टोटल का एंगल देखे तो कितना बनता है, 360 डिग्री का बनता है। अब इसी का कह रहा है कि 5/18 कितना भाग का है, 5/18, तो 5/18 से भाग दे देंगे। ये कितना बार में कटेगा, 20 बार में। 20 गुना 5 कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। ये कोण कितना का बनेगा, 100 डिग्री का बनेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, 100 डिग्री। अगला क्वेश्चन, 3 दर्जन अमरूद का मूल्य 90 रुपये है, तो 240 रुपये में कितने अमरूद खरीदे जा सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल था। 3 दर्जन अमरूद का मतलब कितना अमरूद, 36 अमरूद का मूल्य कितना है, 90 रुपये।
तो एक अमरूद का मूल्य कितना निकल जाएगा, एक का मूल्य निकल जाएगा 2 रुपया 50 पैसा। ठीक है, तो क्या पूछा है कि 240 रुपये में कितना अमरूद आएगा, यानी कि एक अमरूद का दाम आया 2 रुपये 50 पैसा, तो 240 रुपये में कितना अमरूद आएगा, तो 240 डिवाइडेड बाय 2 पूर्णांक, इसको लिख सकते हैं 5/2, 5/2, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, अढ़ाई को लिख सकते हैं 5/2, कोई दिक्कत नहीं, ताकि कटाने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ 5 से कटाएंगे कितना बार में, 4 5 6 20, बचा कितना 8, यानी कि 4 8 5 6 40, 48 गुना 2 कितना हो जाएगा, 96 अमरूद खरीद सकते हैं। कितना अमरूद खरीद सकते हैं, 96। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगर दशमलव में कोई चीज़ रहे तो वहाँ भाग देने में दिक्कत होगा, तो उसे प्रयास करें कि उसे पूर्ण संख्या बनाने का प्रयास करें। जैसे 2 से गुना कर दिए, 2 से भाग कर दिए, तो ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गुना भाग करने में बड़ा आसानी होगा। अगला क्वेश्चन, सर चार्ल्स विल्किंस निम्नलिखित में किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध है, तो उन्होंने भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किसका अनुवाद किया था, भागवत गीता का, कब, तो 1775 में। कब किया था, 1775 में। द ओल्ड टेस्टमेंट, ये तो है यहूदी का धर्म पुस्तक है, ये क्या है, धर्म पुस्तक है यहूदी का। अगर शकुंतलम का अंग्रेजी में बात करें तो इसका किया था विलियम जोन्स ने किया था। इसका अनुवाद किसने किया था, तो विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने कब किया था, तो 1789 में। कब किया था, 1789 में किया था। बाइबिल का हिंदी में, बाइबिल का हिंदी में कौन किया था, तो ये पता नहीं। अगला क्वेश्चन, दिए गए 2 कॉलम के घटनाओं पर आपस में मिलान करके दिए गए विकल्पों का सही चयन करें। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कैल्शियम ऑक्सीजन। कैल्शियम ऑक्सीजन क्या है, ये बूझे चूना का स्थिति है, तो ये हो जाएगा 2 का। CaCa3P2, ये क्या है, तो एक कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र है, यानी कि 1 हो जाएगा। 0.1 मोल, ये क्या है, इन संख्या को नियतांक कहा जाता है, तो ये हो जाएगा सोडियम में मौजूद। ठीक है, एक परमाणु या अणु के ग्राम में परमाणु द्रव्यमान की संख्या 0.06.022, ये क्या है, तो ये एगाडो नंबर है। तो क्या हो गया, 1 का हो गया 2, बी का हो गया 1, सी का हो गया 4 और डी का हो गया 3। इस तरह सही मिलान होगा। देख सकते हैं, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सॉल्व करें। इसको सॉल्व करना है तो पहले छोटी ब्रैकेट का काम देखेंगे हम। 3 से 4 में भाग, 7 4 में इसके कितना हो गया 4, 4 में 8 में 4 गया 4, 4 भागा 4, ये कितना, इसका वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। सारा का वैल्यू कितना हो गया 1। ये 4 से 80 में लगेगा कितना बार में 20, 20 माइनस 1 कितना हो गया 19, 19। अब ये 38 में 19 चला जाएगा, 38 में 19 चला जाएगा, क्या बचेगा 19। 45 में 19 को माइनस कर देंगे, तो 45 में 19 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 26। ऑप्शन नंबर ए सही है। सबसे पहले भाग का काम करेंगे। अगर तीनों ब्रैकेट है तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। प्रसिद्ध लेखक और नृत्य के वक्ता रॉबिन शर्मा कौन से देश से संबंधित है। जैसे नाम देखेगा सब भारत टिक करेगा, लेकिन भारत इसका गलत आंसर होगा। इसका क्या होगा कनाडा, कनाडा के निवासी थे। अगला क्वेश्चन, यदि x की माँ y के पिता की इकलौती पुत्री है
तो y के पति का पिता x के क्या हैं, क्या कह रहा है कि x की माँ y के पिता की एकलौती पुत्री है। x की माँ कह रहा है y के पिता का एकलौती पुत्री है, तो y के पति का पिता, इसका पिता क्या कर रहा है, x के क्या लगेंगे, तो यानी कि ये हो गया पिताजी, तो पिताजी के पिताजी कौन लगेंगे, दादा या नानी। अगर ये मेल है तो नानी, फीमेल है तो दादा या नानी और नाना होगा, दादा या नाना होगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, सही जोड़ा पहचानना है। क्या कह रहा है, मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, यहाँ तक तो सही है, जिनमें 42 अलैंगिक गुणसूत्र के होते हैं, एक गलत है, एक भी गलत है। 44 एक समान के होते हैं और एक XY या XX पाया जाता है, तो यहाँ तक तो ठीक था कि 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं, बाकी गलत है। अगला है, किसी नर में एक गुणसूत्र और 2 Y गुणसूत्र पाए जाते हैं, बिल्कुल गलत है। किसी में बस एक Y XX या फिर XX पाया जाता है, 2 Y किसी में नहीं पाया जाता, ये भी गलत है, ये भी क्या है, गलत है। अगला क्या कहता है, टिड्डियों तथा कुछ अन्य कीटों के नरों में सिर्फ 4 लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ये भी क्या है, गलत है। अगला क्या कर रहा है, द्विगुणित जीव जिसमें लिंग अलग अलग होते हैं, द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों की एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है और इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं, बिल्कुल सही है। XY जो होता है यही हमारे बॉडी में यानी कि बच्चे का लिंग निर्धारण करता है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य को सच मानकर चले और तय करें कि कौन सा निष्कर्षण वक्तव्य का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करते हैं। वक्तव्य क्या है, कुछ तालाब झील हैं, तालाब जो है क्या है, तालाब झील है, क्या है, झील है, कुछ तालाब झील है, ठीक। कुछ झीलें नदियां हैं, कुछ झीलें क्या कर रहा है कि नदियां हैं, कुछ नदियां समुद्र हैं। अब क्या कर रहा है, कुछ नदियां क्या हैं, समुद्र हैं। अब क्या करना है डिस्कशन, कुछ समुद्र झील हैं, कुछ समुद्र झील हैं, हो सकता है समुद्र इस जगह रहता तो झील हो सकता था, कोई झील समुद्र नहीं है, कोई झील समुद्र नहीं है। यह जहां हम अभी बनाए थे ये अगर सही है तो ये वाला सही है, तो दोनों में से कोई एक फॉलो कर रहा है, या तो एक या तो दो, दोनों में से कोई एक फॉलो कर रहा है। ऑप्शन ए या ऑप्शन 2 दोनों में से कोई एक अनुसरण कर रहा है। अगला क्वेश्चन, दिए गए ऊपर चित्र में किसी एक क्रम के अनुसार लगाया गया है, इस क्रम का पालन करने वाला अगला चित्र कौन सा होगा। तो कह रहा है कि इसमें अगला चित्र कौन सा होगा, ये चुनने के लिए यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। नीचे राउंड तो सब में कंप्लीट है, ऊपर राउंड में क्या आ रहा है, इसमें 2 आया तो इसमें 4 आया, इसमें 6 आया तो इसमें कितना आया, 8। तो अगला क्रम में क्या होगा, ये तो भरा हुआ रहेगा, इसके ऊपर वाला भी भरा रहेगा, लेकिन इसके ऊपर में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। इसमें भी 4 है लेकिन ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि राइट साइड से इस साइड से भरते जा रहा है, तो हम भी इस साइड से भरेंगे, इधर खाली छोड़ेंगे। तो ऑप्शन ए जो है राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा, क्योंकि इधर से बढ़ते जा रहा है, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु क्या है, सोना है, क्या है, सोना है। सोना बहुत ही आघातवर्धनीय होता है। सोना का द्रव्यमांक की बात करें तो 1063 डिग्री होता है, ठीक है।
अगर इसका क्वथनांक की बात करें तो 2600 सेंटीग्रेड होता है। घनत्व की बात करें तो 19.3 होता है। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा एक्टिव तत्व की बात करें तो कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जस्ता होता है। अगला क्वेश्चन, 15, 30 और 45 मिनट के अंतराल पर क्रमशः 3 घंटियाँ बजती है। यदि ये सुबह 8 बजे एक साथ बजे तो अगली बार एक साथ कब बजेंगे? तो क्या करना है, सबका लघुत्तम ले लेना है। ऐसे सवाल में क्या करेंगे, सबका लघुत्तम ले लेंगे। 15, 30, 45 सबका क्या कर देंगे, लघुत्तम ले लेंगे। 2 से तो दे के फायदा नहीं है, 3 से देते हैं। 5 तिया 15, 10 तिया 30, 15 तिया 45। 3 से दे के फायदा नहीं, सीधे 5 से देते हैं। 5 1 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15। अब सबको गुना कर देते हैं। 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30 तिया कितना हो गया, 90। अगला घंटी कब बजेगा, 90 मिनट बाद। तो 8 मिनट में 8 बजे में 90 मिनट जोड़ देंगे तो कितना होगा, 9:30। कितना हो जाएगा, 9:30। तो क्या करना था, इसका लघुत्तम ले लेना था। अगला क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय लें कि कौन से वक्तव्य प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यदि x एक प्राकृतिक संख्या है तो क्या x + 6 विषम है? क्या करा है कि x एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 5, यही तो है, अनंत तक है। तो क्या करा है, प्राकृतिक संख्या है तो x + 6, 1 + 6 7 हुआ, विषम हो गया। लेकिन 2 + 6 तो ये सम हो गया। हमेशा करा कि विषम होगा, तो ये क्या है, गलत है। अगला क्या कह रहा है कि x - 6 एक विषम संख्या होगा। x - 6, जैसे अब 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। ठीक है, एक विषम संख्या है, ये भी सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, केवल पर्याप्त एक उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि अकेला 2 पर्याप्त है जबकि 1 नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार कुछ अंडे 19 रुपये 20 पैसा प्रति दर्जन के दर से खरीदा और 25% लाभ पर बेचता है, तो एक अंडे का विक्रय मूल्य क्या होगा? क्या कर रहा है कि 19 रुपये 20 पैसे में इन्होंने कितने अंडा खरीदा, 12। तो एक अंडा का कीमत निकाल लेंगे, इसके डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 का 12 बचा 7 बचा के 72, यानी कि एक अंडा का कीमत हो गया 1 रुपये 60 पैसा। अब कह रहा है कि 25% लाभ कमाएंगे, तो 1 रुपये 60 पैसा का 25% मतलब 1/4। तो इसको 4 से अगर डिवाइडेड करेंगे तो कितना आएगा, 40 पैसा। यानी कि कीमत तो हमारा पड़ा 1 रुपये 60 पैसा और 40 पैसा हमको लाभ कमाना है। तो टोटल कितना हो गया, एक अंडा का कीमत 2 रुपये प्रति अंडा। तो बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।